हमारे साथ वर्ल्ड फेमस एक्टर चिंगारी किन्नर जी है। अगर जीते जी नर्क देखना है ना, तो एक बार किन्नर बन के देख लो। ना किसी से प्यार मिलता है और ना ही दुलार मिलता है, तो सिर्फ अकेलापन। ये श्रृंगार लगाने का पीछे का कारण क्या है? अरे कभी हम किन्नरों के दिल में झांक के तो देखो, तब पता चलेगा कि ये दिल कितना रोता है अपनों के लिए, कितना तड़पता है। जो किन्नर समाज होता है वो भगवान भोलेनाथ को ही अपना सब कुछ मानता है, तो उन्हीं के नाम का सिंदूर अपने मांगे में श्रृंगार करता है। वाह रे इंसान, लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, बेजुबान जानवरों को मार के खाता है, फेंक देता है खाना जिसमें मिलता है एक बाल, फिर क्यों खाता है अंडा जिसमें छिपा एक माँ का लाल। आप एक किन्नर है, आपको कोई किन्नर कहता है तो आपको बुरा भी लगता है? कभी हम किन्नरों के दिल में झांक के तो देखो, तब पता चलेगा कि ये दिल कितना रोता है अपनों के लिए, कितना तड़पता है। का जो समाज का अनेक नाम है और लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, देखते हैं अलग अलग नजरिया से। लड़की अगर अपने माँ बाप के घर पे है तो घर वाले बोलते हैं पराई है, जब वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले बोलते हैं पराए घर से आई है। अरे किसी के पास मेरी बात का जवाब है कि लड़कियां हमेशा क्यों पराई होती हैं? कुछ लोग बोलते हैं किन्नर हर जगह मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। हाँ मिलते तो हैं, लेकिन आशीर्वाद के तौर पे। और एक बात अपने भेजे में बिठा ले, औरत और मर्द डरते होंगे तेरे कानून से, हम किन्नर नहीं, क्योंकि तुम लोगों के पास होता है खोने के लिए, हम किन्नरों के पास कुछ नहीं होता खोने के लिए। किन्नर कोई बनाए नहीं गया, भगवान का ही आशीर्वाद है। जिस तरीके से आप लोग नर हैं, नारी हैं, तो उस तरीके से किन्नर ही हैं। एक औरत अपने पति की इज्जत तभी कर सकती है जब उसने अपने मायके में अपने बाप की इज्जत होती हुई देखी होगी। किन्नर सिर्फ ट्रेनों में जा सकती है, मांग सकती है, घर पे जाके बधाइयाँ दे सकती है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकती है। हम ना नर में आते हैं और ना ही नारी में। कोई कहता छक्का तो कोई कहता बीच वाला, आप भी कोई नाम दे दो, इससे घटिया कोई नीच वाला। समाज में कुछ ऐसे कर दिखाइए, कुछ चीजें के मरने के बाद आपको याद किया जाए। वो लड़की अगर अपने माँ बाप के घर पे है तो घर वाले बोलते हैं पराई है, जब वो ससुराल चली जाती है तो ससुराल वाले बोलते हैं पराए घर से आई है। अरे किसी के पास मेरी बात का जवाब है कि लड़कियां हमेशा क्यों पराई होती हैं? देखिए अभी क्या होता है कि वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अगर मैं गरजती भी हूँ, अगर यहाँ गरजूंगी तो कम से कम 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा। तो अब सोचिए पहलगाम में अगर मैं गरज रही होती तो कहाँ तक सुनाई था, पाकिस्तान पार था। कि क्यों खाते हो अंडा जिसमें छिपा एक माँ का लाल, पत्थर तो एक बार मंदिर जाके भगवान बन जाता है। अरे इंसान तो बार बार मंदिर जाता है, फिर क्यों पत्थर बन जाता है? एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके अपनी सुंदरता त्याग देती है, लेकिन वही बच्चा अपनी बीबी को लाके अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। अभी हमारे साथ वर्ल्ड फेमस एक्टर चिंगारी किन्नर जी है। इनसे बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे और हमको आज मिल गया है गाजियाबाद में। सबसे पहले मेरे चैनल पे फर्स्ट बार जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बिहार खबर देखने वाले सभी दर्शकों को चिंगारी का बार बार प्रणाम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही रहेगा कि आप एक किन्नर है सच में? जी। आपका जो ये श्रृंगार है, इस पे भी बहुत सारे कमेंट देखे हैं। यानी ये श्रृंगार लगाने का पीछे का कारण क्या है? ये आपका पर्सनल चॉइस है या कोई डिमांड है? नहीं, पर्सनल चॉइस है मेरी। पर्सनल चॉइस है जी। कुछ लोग ये भी कमेंट किए थे कि किन्नर सिंदूर शायद नहीं लगाती है या क्या, तो इस पे आप क्या बोलिएगा सिंदूर पे, क्योंकि आप एक सिंदूर लगाए हैं? जी, एक्चुअली क्या होता है कि जिन लोगों ने कमेंट किया होगा शायद उन लोगों को पता नहीं होगा, मैं उन लोगों को बता देती हूँ कि जो किन्नर समाज होता है वो भगवान भोलेनाथ को ही अपना सब कुछ मानता है, तो उन्हीं के नाम का सिंदूर अपने मांगे में श्रृंगार करता है। यानी भगवान भोलेनाथ का नाम का सिंदूर जो है आप लगाते हैं? जी। और ये गेटअप पे आप कहीं ना कहीं हर वीडियो में दिखते हैं, यानी ये गेटअप के पीछे कितने लोगों का हाथ है? देखिए गेटअप में क्या होता है, किसी वीडियो को बनाने के लिए एक सिंगल इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता, पूरे टीम का साथ होता है, पूरे टीम का सपोर्ट होता है। तो पूरी टीम में सपोर्ट की वजह से वीडियो बनता है, गेटअप बनता है। अच्छा, आप एक किन्नर है, आपको कोई किन्नर कहता है तो आपको बुरा भी लगता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक आदमी को आदमी बोलेंगे तो बुरा क्या लगेगा? लेकिन आप एक किन्नर है और किन्नर को किन्नर बोलना आपको मतलब बुरा नहीं लगता, प्राउड होता होगा? जी ऑब्वियसली। अच्छा, ये वीडियो बनाने का यानी जुनून कहाँ से आया? मतलब कैसे ये वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए? देखिए जुनून क्या होता है कि अभी फिलहाल क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है। अभी हर इंसान क्या होता है सोशल मीडिया पे इजीली अवेलेबल रहता है। भले उसके पास पढ़ाई के लिए समय नहीं होगा, बट यस रील बनाने के लिए उसके पास समय जरूर में निकाल लेता है। तो वीडियो बनाने के माध्यम से ये है कि मैं लोगों को जागरूक कर पाऊँ, ताकि जो समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी गलत हो रही हैं कि वीडियो के माध्यम से वो लोग कुछ लोग सुधर जाएं, कुछ लोगों के मतलब घर परिवार संभल जाएं। तो मेरा सिर्फ यही मोटिव रहता है, क्योंकि अभी नोटिस करें कोई वीडियो होता है वो सोशल होता है, कोई भी अश्लीलता, कोई भी गलत, कोई भी चीज़ें फुहड़पन नहीं होता उसमें।
अच्छा, आपका एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ था, यानी आप अपने समाज को लेकर ही वीडियो बनाए थे। बहुत सारे लोग किन्नर को अनेक नाम दे दिए हैं और अनेक नाम से पुकारते भी हैं। तो कुछ कुछ ऐसा नाम है जो खराब लगता है लोगों को, यानी जैसे अनेक आप ही बता सकते हैं। उस पर एक डायलॉग भी था आप, तो क्या बोलिएगा? आपका जो समाज का अनेक नाम है और लोग अलग अलग तरीके से बुलाते हैं, देखते हैं अलग अलग नज़रिया से। देखिए क्या होता है कि लोगों के नज़रिए को चेंज करने के लिए शायद मैंने ये वीडियो का सहारा लिया है कि लोगों की जो मानसिकता है किन्नरों के प्रति, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि किन्नर कोई बनाए नहीं गए, भगवान का ही आशीर्वाद है। जिस तरीके से आप लोग नर हैं, नारी हैं, तो उस तरीके से किन्नर ही हैं। और जिस तरीके से किन्नर को जो आशीर्वाद में जो शक्ति होती है, शायद भगवान के बाद से सेकंड वही होते हैं जिनकी आशीर्वाद में शक्ति होती है, क्योंकि ये भी एक भगवान प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है। और मैं आपको कहानी बता देती हूँ इसके पीछे कि जब प्रभु श्री राम जी 14 साल के वनवास के लिए जा रहे थे, उनको छोड़ने के लिए सारे अयोध्यावासी गए थे, जिसमें नर नारी पशु पक्षी सभी लोग थे। तो प्रभु श्री राम जी ने बोला था कि मैं आगे की यात्रा में खुद आरंभ करना चाहूंगा, आप जितने भी नर नारी और पशु पक्षी वापस चले जाएं अयोध्या। लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई ये नहीं किया कि आप किन्नर लोग भी चले जाएं। अब जाहिर सी बात है, प्रभु श्री राम जी ने आदेश नहीं दिया तो हम किन्नर लोग कैसे चले जाएंगे। 14 साल तक हम किन्नरों ने उसी जगह पे इंतजार किया था प्रभु श्री राम का। जब वापसी प्रभु श्री राम जी वापस आए थे तो किन्नरों को हम किन्नरों को उन्होंने देखा, उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं अभी तक। तो हमने बोला कि प्रभु आपने हमें आदेश दिया नहीं, जब तक आपने आदेश नहीं दिया तो हम कैसे यहाँ से हिल सकते हैं। तो बहुत ही भावुक हुए थे प्रभु श्री राम जी और उन्होंने एक आशीर्वाद दिया था किन्नरों को कि जाइए, कलयुग में आप लोगों का भी अधिकार रहेगा और आप लोग जिसको भी दिल से आशीर्वाद देंगे वो फलेगा फूलेगा। और कुछ लोग बोलते हैं किन्नर हर जगह मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। हाँ मिलते तो हैं, लेकिन आशीर्वाद के तौर पे। अच्छा, कुछ लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि किन्नर सिर्फ ट्रेनों में जा सकती है, मांग सकती है, घर पे जाके बधाइयाँ दे सकती है, उसके आगे कुछ नहीं कर सकती है। सच में ऐसा है? आप देख लीजिए, डॉक्टर तो कोई एडवोकेट तो कोई पॉलिटिक्स में किन्नर ही दिख रहे हैं अब तो, पुलिस में भी। यानी उन लोगों के लिए जवाब है ये। यानी आपके समाज में भी कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है? बहुत ज्यादा। और इस बदलाव पे आप क्या बोलिएगा कुछ? देखिए, बदलाव जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। अगर तरीका बस आपकी इंटेंशंस अच्छी होनी चाहिए। शायद हम लोग की इंटेंशंस अच्छी है तभी तो अच्छे अच्छे पोस्ट ऑफ किन्नर लोग भी दिख रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, हम चाहेंगे कि 2 लाइन उन किन्नर के लिए बोलिए जो आज बिहार पुलिस में है, साथ ही साथ डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। एलिना जो है नाम है, बिहार की ही रहने वाली है और वो कहीं ना कहीं बिहार से पढ़ाई कर रही है डॉक्टर का। तो यानी उनका भी सपना है कि मैं समाज में जाकर और फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा करूं। तो उनके लिए आप क्या कहिए? सबसे पहले तो जो भी किन्नर समाज जिस पोस्ट पे हैं, अभी फिलहाल अलीना जी की जो बात कर रहे हैं, अभी मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है कि सच में आपने जज्बा दिखाया है समाज को सुधारने का। क्योंकि कहते हैं समाज की जो 2 क्लास और 3rd क्लास की जो मानसिकता उसको भर के आपने जो कर दिखाया है ना, ये सबके बस की बात नहीं। यस, और ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल सेट करेंगे आप किन्नर समाज के लिए और आपको देख के बहुत सारे लोग जागरूक होंगे। और देखिएगा, आज नहीं तो कल बदलाव जरूर होगा। यानी आज न कल सबके मन का कहीं ना कहीं यानी शंका जो है दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही। अच्छा, आप कितने तक पढ़ाई किए हैं? आई हैव डन बीटेक फ्रॉम कंप्यूटर साइंस। सपना क्या था आपका? देखिए, सपना कभी पूरा होता नहीं है, किसी का भी हो सपना। मैं कुछ पर्सनल चीज़ें मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगी, बट हाँ ये है कि समाज की मानसिकता को चेंज करना ये सबसे बड़ा सपना होना चाहिए किसी का भी। कहते हैं पैसा कमाना, इंसान की इच्छाएं कभी भी ख़त्म नहीं होती हैं। अगर आपके पास लाख है तो करोड़ों कमाएं, करोड़ों है तो अरब कमाएंगे। आप जितनी जो चीज़ें भगवान ने दिया आप उसमें खुश रहे, बट यस समाज में कुछ ऐसे कर दिखाइए, कुछ चीज़ें के मरने के बाद आपको याद किया जाए। वही शायद मैं कर रही हूँ फिलहाल, और वही कर रहे हैं आज कहीं ना कहीं चिंगारी किन्नर। हम चाहेंगे कि कोई ऐसा आपका फेमस डायलॉग एक हो जाए। फेमस डायलॉग के कुछ लाइंस मुझे याद हैं कि क्यों खाते हो अंडा जिसमें छिपा एक माँ का लाल, पत्थर तो एक बार मंदिर जाके भगवान बन जाता है, अरे इंसान तो बार बार मंदिर जाता है, फिर क्यों पत्थर बन जाता है। एक माँ अपने बच्चे को पैदा करके अपनी सुंदरता त्याग देती है, लेकिन वही बच्चा अपनी बीबी को लाके अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देता है। तो इसमें ये सिर्फ ये वीडियो बहुत ही वायरल हुआ था मेरा। आई थिंक इट्स बीन मोर देन 100 मिलियन, और अभी फिलहाल बहुत सारे ऐसे वीडियोस जो मेरे 100 मिलियंस के ऊपर जा रहे हैं। और मेरा एक्चुअली क्या होता है, कोई भी कंटेंट होता है ना बहुत ही सोशल होता है, और जो यहाँ मुझे सुनने को मिले मैं वो चीज़ नहीं बनाती हूँ। जो लोगों को मैं यहाँ तक पहुँचा पाऊँ मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। रेदर देन गोइंग ऑन अ क्वांटिटी आई विल ऑलवेज गो विद द क्वालिटी, राइट। तो मैं हमेशा मैं यही करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि मेरी कोई सी भी चीज़ें होती हैं पब्लिक को पसंद आती है, पब्लिक मुझे प्यार आशीर्वाद सपोर्ट करती है, और उन लोगों के सपोर्ट की वजह से डेफिनेटली आप शायद मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते हैं। थैंक यू। कहीं ना कहीं लोगों को मजबूरी हो जाता है कि मैं भी आपका स्टेटस लगाऊं और शेयर करूं, और साथ ही साथ जो समाज में आजकल घटना घट रही है
उस पे आप वीडियो बनाते हैं। ये सारी स्क्रिप्ट लिखता कौन है? देखिए स्क्रिप्ट क्या होती है कि देखिए ये पूरा सामाजिक एक स्क्रिप्ट है। एक कलाकार अगर बैठेगा देखने के लिए ना तो आपको 2 कदम पे यहाँ पे स्क्रिप्ट और टॉपिक मिल जाएगा। फिलहाल अभी स्क्रिप्ट क्या है कि सागर जी हैं वो स्क्रिप्ट लिखते हैं, बहुत सारे रैंडम्स होते हैं। अर्लियर सुखदेव जी वर राइटिंग, पवन पाठक जी वर डायरेक्टिंग, और बहुत सारे मेरी टीम्स हैं जो डीओपी में हमारे राजेश जी हैं और प्लस में मेकअप में हमारी गुंजन जी हैं। मेरा पहलवान हमेशा मेरे साथ रहता है, बाकी हमारे जो डिजिटल मैनेज करते हैं अरुण नेगी जी हैं। अब पूरे फटाफट कंपनी का मेरा सपोर्ट रहता है। आपका चेहरा कहीं ना कहीं पूरा वर्ल्ड फेमस हो चुका है, इतने बड़े आप कलाकार हो गए हैं। आपका कभी इच्छा है कि मैं भी बड़े लेवल पे काम करूं, कोई और बड़ा इससे भी बड़े पर्दे पे दिखूं? देखिए मेरा ये मानना है कि जिसने आपको इनिशियल डेज में सपोर्ट किया है ना, ऑलवेज वर्क फॉर दैट पर्सन, राइट। फटाफट मिस्टर केसी चौधरी जी ने मुझे डे 1 से सपोर्ट किया है। एंड यस, मैं इस वीडियो के माध्यम से एक चीज़ तो प्रॉमिस करूंगी कि उनका सपोर्ट रहा तो जो आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा वो भी डेफिनेटली बहुत जल्दी पूरा होगा। बड़े पर्दे पर भी चिंगारी जरूर दिखेगी। यानी चिंगारी जी नहीं चाह रही है कि मैं इस चीज को यहाँ यानी जिस ग्राउंड पे हूँ इसको छोड़कर कहीं बड़े पर्दे पे जाना पड़े? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मैं चाहती हूँ। मेरा ये कहने का मतलब अगर किसी ने आपको डे 1 से सपोर्ट किया है तो आपको लास्ट डे में भी उसके साथ ही रहना चाहिए। यानी साथ में दोनों काम करेंगे। जी, क्या बात है। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि आप जो है पहलगाम पे भी बहुत सारे वीडियो बनाए थे, 1-2 वीडियो बनाए थे, काफ़ी वायरल हुआ था। आप यहाँ से ही ऐसा डायलॉग बोले कि एकदम पूरा वर्ल्ड फेमस हो चुका था वो डायलॉग, वो कौन सा डायलॉग था? देखिए डायलॉग तो अभी एक्चुअल मुझे याद नहीं आ रहा, बट हाँ ये है कि मुझे पता है कि वो रील जो थी बहुत ही वायरल थी, 150-200 मिलियन के आसपास वो रील गई है और अभी कुछ ही दिनों में। और पहलगाम का एक्चुअली क्या था कि जिस हिसाब से वो चीज़ें हुई थी ना, हमने जो टॉपिक और जो कंटेंट और जो मतलब डायलॉग्स थे, जो रियल घटना वहाँ पे हुई थी, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया गया था, न्यूली मैरिड कपल को हनीमून पे मनाने गए थे, वो सब चीज़ जैसे कि मैंने बताया कि सच में बहुत ही वाहियात और घिनौने लोग थे। वो कहते थे पीठ पीछे वार करने से बढ़िया किसी हिंदुस्तानी के सीने पे गोली मारो, सीधा ना छाती में ठोक दे तो बताना हिंदुस्तानियों को। अगर वहाँ पे आप रहते तो फिर क्या करते? देखिए अभी क्या होता है कि वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि अगर मैं गरजती भी हूँ, अगर यहाँ गरजूंगी तो कम से कम 1 किलोमीटर तक सुनाई देगा। तो अब सोचिए पहलगाम में अगर मैं गरज रही होती तो कहाँ तक सुनाई था, पाकिस्तान पार था। अब तो कहीं ना कहीं वीडियो में गरजते हैं तो पूरा वर्ल्ड में सुनाई देता है, सब कोई मजबूर हो जाता है। पहलगाम में सुना था, शायद पाकिस्तान भी क्रॉस था फिर वो।